नमस्कार फ्रेंड। आज हम इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। ओम्स लॉ क्या कहता है? हमको पता है कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो कंडक्टर में जो करंट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज होने से ही करंट बढ़ता है। तो यही कहता है ओम्स लॉ कि कोई भी कंडक्टर है, अगर हम वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें तो वहाँ पे करंट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। तो यही कहता है ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो वहाँ पे एक कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। constant temperature current flowing through the circuit is directly proportionate to the potential difference। कि कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके? टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो V से हम पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है? I के, करंट के। तो इसको हम हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी को हम यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं R। तो इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आर आई। तो R हमारा यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। R को क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ से R अगर हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो यही कहता है ओम्स लॉ। अब इसका हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। तो देखो क्या होता है। मान लें कि यहाँ पे एक बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है, इसके साथ रियोस्टेट जोड़ दिया, यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस ले लिया, इसके साथ वोल्ट मीटर जोड़ दिया, यहाँ पे एमीटर, और मान लेते हैं यहाँ पे की है हमारी। तो देखें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस ये क्या है? रियोस्टेट। और रियोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जो हमको निकालना है। ये बैटरी है, ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर आपको पता है क्या मेजर करता है? यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। और ये एमीटर है, यहाँ एमीटर हमें किसकी वैल्यू बताता है? करंट की। तो यहाँ से हम करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब देखो मान लेते हैं कि हमने एक मिनिमम रेजिस्टेंस पे इस रियोस्टेट को सेट किया, तो हमारे पास कोई वैल्यू आई मान लेते हैं V। R निकालना है ना हमको, तो R की कुछ वैल्यू आई मान लेते हैं। V अपॉन आर इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कुछ मान लेते हैं V1, और करंट I1 आया। और फिर हमने द्वारा बढ़ाया रेजिस्टेंस को, तो सेकंड टर्म्स में V2 अपॉन I2 आया, करंट बढ़ा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा। ऐसे हमने 3 4 5 बार इसको रिपीट किया, तो जो हमारी वैल्यूज है वो आती गई, और जो इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट हमको प्राप्त हुआ। यहाँ से जो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V1 अपॉन I1,
V2/I2, V3/I3, V4/I4, इनका जो रेशो है वो एक कांस्टेंट हमको प्राप्त हुआ। तो यहाँ से पता चलता है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के, मतलब कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, या फिर करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो ओम्स लॉ के लिए वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट, अभी हमने देखा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है, करंट है, उनके फ्लो होने का अपोज करता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। तो ये क्या है? इट इज द property of the material which opposes the flow of current। ये क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो करंट के बहने को का अपोज करती है, उसको रोकती है, विरोध करती है। It is represented by letter R। किससे इसको दिखाते हैं? लेटर R। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V/I। अभी हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू V/I। तो यहां से जो इसकी SI यूनिट है वो क्या हो जाएगी? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसकी SI यूनिट क्या है? ओम। ओम। और इसका सिंबल क्या है? ये ओम का सिंबल है। तो इसको हम ओम, रेजिस्टेंस को किस में दिखाते हैं? ओम में। और जिसका सिंबल ये है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल है ओम। अब अगर मान लेते हैं, अब 1 ओम कितना होता है? 1 ओम कितना होता है? ये नोट कर लें। तो रेजिस्टेंस आपको पता चल गया होगा, मतलब कि ये अपोज करने की प्रॉपर्टी है। करंट जो फ्लो करेगा हमारे मेटल कंडक्टर से, मटेरियल से, उसमें जो अपोज होगा, उस करंट के बहने को जो रोकेगा, वो कौन होगा? रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू V/I। इसका फॉर्मूला R इज इक्वल टू V/I हो गया। SI यूनिट इसकी ओम होती है, जिसको ऐसे दिखाते हैं। अब 1 ओम, अब 1 ओम, आज जो भी ये 2-3 टॉपिक हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से कर लेना। इनकी SI यूनिट, फार्मूला सब पेपर में यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है आने की। ओम्स लॉ क्या होता है, वेरिफिकेशन पूछ सकता है, 1 ओम पूछ सकता है, रेजिस्टेंस पूछ सकता है, या ऐसे बेस्ड कोई छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। 1 ओम, तो 1 ओम हमारा क्या हो जाएगा? देखो, अभी हमने देखा था, अगर हमारा ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 1 वोल्ट होना चाहिए, और जो करंट है वो 1 एम्पियर होना चाहिए। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, तो वहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और उसी को हम क्या कहेंगे? 1 ओम, 1 ओम। तो लिख सकते हैं 1 ओम said to be if 1 volt potential difference
1 ohm is said to be if 1 volt potential difference across the end of the conductor, then 1 ampere current flow through it. 1 ohm is said to be 1 volt potential difference across the conductor ends of the conductor, then 1 ampere current flow through it. अगर 1 ohm को हम 1 ohm कब कहेंगे, जब कंडक्टर के एंड्स पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और वहां से कितना करंट बह रहा हो, 1 एम्पियर, तो उसको क्या कहेंगे, 1 ओम. तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. क्लियर? तो ये डेफिनेशन है, इनको आप अच्छे से कर लेना, जो भी कराइए पेपर में पूछा जाता है यहाँ से. और इसके बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल होंगे, रेजिस्टेंस के बेस्ड, या करंट निकालना होगा, वहाँ पोटेंशियल दे रखा होगा, आपको करंट निकालना है, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो ऐसे कोई न्यूमेरिकल हो तो वो सब सॉल्व कर लेना. सीधे न्यूमेरिकल्स होंगे, नहीं हो तो मुझे कमेंट करना, मैं करवाऊँगा. और आज के लिए इतना ही. थैंक यू.